after 21 years, India has won Miss Universe and वो भी थ्रू हरनाज। वो क्लासी थी और बहुत सोफिस्टिकेटेड और स्वीट है। वो बहुत ही बड़ी फैन है डिजर्ट्स की। आप किसी के साथ काम कर रहे हो और अचानक वो मिस यूनिवर्स बन जाए तो कैसा लगता है, वो दारा सिंह खुराना हमें बताएंगे। सही भाटिया, कैसे हैं आप? आई एम गुड। तो खुराना साहब हरनाज संधू के साथ फिल्म कर रहे हैं और फिर अचानक से पता लगा कि वो बन गई मिस यूनिवर्स। सो कैसा, मतलब ये तो बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो बहुत, एक तो मिस यूनिवर्स ही 3 बनी है अब तक और फिर आप फिल्म कर रहे हैं और पता चलता है यार इस लड़की के साथ तो कल बैठ के समोसे खा रहे थे और देखो मिस यूनिवर्स बन गई है। राइट। तो बातचीत हुई क्या कुछ, उसके बाद आपकी अपनी फीलिंग्स क्या रही कि भाई? आई थिंक जितनी उसके लिए उसकी फैमिली एक्साइटेड है उतना ही मैं एक्साइटेड हूँ, उतनी ही मेरे दिल में खुशी हुई। और मैंने जाके कॉन्टेस्ट देखा और मैं कंटिन्यूसली प्रे कर रहा था। और जब वो पैजेंट में थी तो मैं उसको हर 2-3 दिन में मैसेज करता था एंड दैट वी आर विथ यू। बिकॉज एक होता है कि आप जब किसी के साथ काम करते हैं तो सिर्फ को स्टार्स होते हैं, मतलब सेट पे आते हैं, अपना अपना सीन साथ में करते हैं और अपने अपने वैनिटीज़ में चले जाते हैं। बट हरनाज और मेरा रिलेशन उससे कहीं ज़्यादा था, कई उससे बहुत गहरी दोस्ती थी। और दोस्ती से भी ज़्यादा मैं उसे कहूँगा कि हम लोगों में एक डिफरेंट ही सिबलिंग्स जैसा बॉन्ड था। और शूट के बाद हम दोनों और उसकी फैमिली, हम लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और उसकी पूरी जर्नी में, राइट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मिस इंडिया टू विनिंग मिस इंडिया टू गोइंग फॉर मिस यूनिवर्स, मैं उस जर्नी का छोटा सा हिस्सा रहा हूँ एंड आई कांट बी एनी मोर हैप्पियर। अच्छा, किस फिल्म में आप लोग साथ काम कर रहे हैं, वो फिल्म कब आने वाली है, इस बारे में भी बताइए। ये पंजाबी फिल्म है, उसकी भी डेब्यू फिल्म है, मेरी भी डेब्यू फिल्म है, जिसका नाम है बाईजी कुट्टनगे। और इसके अंदर गुरप्रीत घुग्गी, उपासनाथ सिंह, पंजाब के जाने माने एक्शन हीरो देव खरौड़ हैं और डायरेक्शन समीप कांग जी का है। और ये फिल्म 27 मई को रिलीज होने वाली है। क्या रोल है हरनाज का और क्या रोल है आपका, इस बारे में भी बताइए ताकि भाई पता चले कि, क्योंकि मुझे लगता है पहली बार होगा कि जब कोई मिस यूनिवर्स बना है और फिर उनकी पंजाबी फिल्म जो है सबसे पहले रिलीज हो रही है। क्योंकि अब तक तो क्या होता था ना कि पेजेंट जीता तो बॉलीवुड के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन यहाँ पहले ही फिल्म कर लिया। तो रोल्स के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए कि भाई क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या कुछ वो कर रही हैं। तो हरनाज जो बेसिकली है, मेरे जो साथ में को एक्टर हैं नानक सिंह, उनकी हीरोइन है, उनके ऑपोजिट पैड हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो देव खरौड़ जी हैं, मैं उनका राइट हैंड प्ले कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंटली सारा काम संभालने का, सारा जो खिचड़ी फिल्म में मचती है पूरी, जो आप देखेंगे वो उसका मैं बहुत मेजर हिस्सा हूँ। अच्छा, पेजेंट जब हरनाज ने जीता तो उसके बाद आपकी उनसे बात हुई, उनकी फैमिली से बात हुई, जाहिर है आप जानते हैं उनको पहले से, तो क्या कुछ वो बातचीत रही? सबसे पहले तो आई मीन इट टुक मी अ वाइल टू सिंक इट इन कि अरे ऐसा कुछ हो गया है। और मतलब आफ्टर 21 years इंडिया हैज वन मिस यूनिवर्स एंड वो भी थ्रू हरनाज। आई मीन एब्सोल्युटली प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस। और सबसे पहले तो मैंने इंस्टाग्राम पे हरनाज को मैसेज किया और उसको व्हाट्सएप भी मैसेज किया। बट व्हाट्सएप उसका, शी इज़ नॉट दैट एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। तो इंस्टाग्राम पे शी इंस्टेंटली रिप्लाइड, शी शेयर्ड माय स्टोरी एंड सेइंग थैंक यू एंड आई वाज सो ग्लैड फॉर दैट। उसके बाद में आई स्पोक टू हर मदर। उनकी मम्मी इतनी खुश थी और मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत ही इमोशनल लेडी है। और हरनाज का वो सपोर्ट सिस्टम है। तो सबसे पहले वो मुझे फोन उठाते ही बोलती है, बेटा तुम्हारी बहन जीत गई, शी डिड इट बेटा, योर सिस्टर हैज वन। एंड आई सेड यस आंटी, कांग्रेचुलेशंस। एंड देन शी सेड दैट यू नो, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है, मुझे इतने फोन्स आ रहे हैं, पूरी मीडिया मुझे फोन कर रही है एंड आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मुझे तो पता नहीं है मीडिया में कैसे बात करनी है। अच्छा, कितने टाइम से आप हरनाज को जानते थे? आई मीन इस फिल्म के थ्रू ही जान पहचान हुई या उससे पहले भी मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, मैं हरनाज को इस फिल्म के सेट्स पे ही मिला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऑलमोस्ट इस बात को 1 साल हो गया है, क्योंकि बीच में यू नो लॉकडाउन लग जाता था, रेस्ट्रिक्शंस हो जाते थे, तो हमने 4 पार्ट्स में इस फिल्म को शूट किया है। अच्छा,
जिस दौरान शूटिंग हो रही थी, जाहिर है वो तैयारी भी कर रही थी, तो जिक्र किया उन्होंने कि हाँ मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हूँ, जीतूंगी, या इस तरह के अपने जो एम्बिशंस थे उनके बारे में बातचीत करती थी आपसे? बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं फॉर्मर मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ और वो मिस इंडिया में पहले पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, बट उन्हें मिस इंडिया का टाइटल मिला नहीं था उस समय, तो वो मिस पंजाब का उन्हें टाइटल मिला था। और ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग नो सेम पैजेंट इंडस्ट्री से हैं, तो वो मुझसे बात करती थी कि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, ऐसा होता है, और मैं उन्हें गाइड करता था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए आगे चल के। वो बहुत ही बड़ी फ़ैन है डिज़र्ट्स की, ये हम दोनों में बहुत चीज़ कॉमन है, हम दोनों को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग एक दूसरे की जहाँ पे हमें कोई इंटरेस्टिंग डिज़र्ट मिलता है हम दोनों एक दूसरे को फोटोग्राफ्स खींच के भेजते हैं। और तो जब वो मुंबई में थी, प्रिपेयर कर रही थी, तब तो मीठा खा नहीं सकती थी क्योंकि मिस इंडिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैजेंट जैसे ही ख़त्म होता है सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग मी डार्क चॉकलेट्स विच आई एब्सोल्युटली लव एंड दैट इज़ वन गिफ्ट आई वांट फ्रॉम यू। एंड आई सेड ऑफ कोर्स, इतना छोटा गिफ्ट मांगा है, ऑफ कोर्स ये तो मैं दूंगा ही आपको। तो कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में थे मिस इंडिया के दौरान। वो मुझे अपडेट करती रहती थी कैसी चीज़ें जा रही हैं, और कहीं पे सपोर्ट गाइडेंस जहाँ पे भी लगती थी, आई वाज ऑलवेज देयर फॉर हर। And then Miss India happened, and then she won Miss India. And in fact, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मैं कॉन्टेस्ट देखने उनका नहीं जा पाया, और उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आपने आना ही है, एंड माई फैमिली कैन नॉट कम ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस, तो आपको मेरा सपोर्ट बन के वहाँ पे फिनाले पे पहुँचना है। और मैंने अग्री किया, मैं तैयार भी हुआ, और मुझे इतना माइग्रेन हुआ उस दिन, इतना सर में दर्द था कि मैं उस कॉन्टेस्ट में नहीं जा पाया। तुम जब मिले उससे पहले तो कॉन्फिडेंट थी कि जीत के आऊंगी? ये तो क्या होता है ना कि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डाल सकते हो। आप आउट ऑफ सो मेनी कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट आप कभी नहीं बोल सकते कि मैं जीत के आऊँगा या आऊँगी। तो मैं उन्हें हमेशा ये बात बताता था कि कभी भी जीत को या हार को पर्सनली नहीं लेना। योर एफर्ट शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट, और जब आपका एफर्ट ऑनेस्ट होता है ना, तो फिर जो भी रिजल्ट हो यू टेक इट वेरी हैप्पीली। अगर आप नहीं भी जीत पाते हो किसी कारण की वजह से, तो आपको ये लगता है कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया है एंड दैट इज़ द बेस्ट आई कुड डू, एंड मुझ में कोई कमी नहीं रही। तो बाकी यू लीव ऑन द यूनिवर्स एंड द जूरी। क्या होता है कि मिस यूनिवर्स के लिए जो भी इंडिया से कंटेस्टेंट जाते हैं, उन्हें सबसे कम टाइम मिलता है पैजेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एज कम्पेयर टू द कंटेस्टेंट्स हु गो फॉर मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ और एनी अदर पैजेंट्स। तो क्योंकि जैसे ही मिस इंडिया ख़त्म होता है, उसके बाद इमीडिएटली पहला पैजेंट जो होता है वो मिस यूनिवर्स का होता है। एंड आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि मिस यूनिवर्स पैजेंट को या टाइटल को इतना समय लग गया इंडिया में वापस आने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स द कंटेस्टेंट्स कैन नॉट पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अच्छा, हमने कई वीडियोस देखे उनके, कहीं ट्रैक्टर चला रही हैं, कहीं भांगड़ा कर रही हैं, तो इस तरह की कुछ जो क्या नाम है अल्हड़ टाइप की हरकतें हैं, वो फिल्म सेट पे भी करती थी, या किस तरह की इंसान है? मतलब जो हमने देखा कि बिल्कुल देसी, एकदम जैसे होता ना देसी पंजाब दी कुड़ी जैसे कहा जाता है, चंडीगढ़ की हैं वो। तो ये बताइए कि आपके सामने भी कभी ट्रैक्टर वैक्टर चलाया है, भांगड़ा वांगड़ा किया? तो हाँ, डांस तो बहुत सुंदर करती हैं वो, भांगड़ा वगैरह किया, और इनफैक्ट मैं खुद भांगड़ा सीख रहा था उनसे और नानक से, और हम लोग साथ में डांस करते थे रूम में जाके अपने, और वीडियोस बनाते थे, हंसी मजाक होता था वहाँ पे। बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे कि वो किस तरीके की इंसान थी, तो आई वुड से शी वॉज एक्सट्रीमली क्लासी। वो कभी भी जो वो हम कहें अगर टिपिकल पंजाब की हैं और वो एकदम बिल्कुल बिंदास है, वो उस तरीके की नहीं थी। वो क्लासी थी और बहुत सोफिस्टिकेटेड और स्वीट है, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि हाउ स्वीट इज शी, हाउ काइंड इज शी। हर किसी से बहुत प्यार से बात करना, हर किसी को बहुत रेस्पेक्ट देना, और हार्ड वर्क करना, हर जगह पे बहुत टाइम पे पहुंचना, ये उनकी कुछ बहुत खास क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, आपने खुद कई टाइटल्स जीते हैं, तो आपको पता है कि चैलेंजेस क्या होते हैं। मतलब हम तो खैर टीवी पे देखते हैं, कुछ एक राउंड्स देखते हैं, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। तो
आप अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की, फिर आपने एक के बाद एक कई टाइटल्स जीते। तो हम चाहेंगे कि सिर्फ हरनाज ने तो अब खैर मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया है, लेकिन दारा ने भी बहुत सारे टाइटल जीते हैं, तो इनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि 2 पेजेंट होल्डर्स जो हैं वो साथ में एक साथ मौजूद रहे और आप लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया। तो मैं बहुत ही छोटे शहर से आता हूँ महाराष्ट्र के, जिसका नाम है परभनी। आई मीन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोगों ने वो नाम सुना भी नहीं होगा। और तब मेरा बचपन का एक सपना था कि मैं मॉडल बनूं, एक्टर बनूं। और मैं जब 14 साल का था तब मेरा लोकल एक पैजेंट हो रहा था, मिस्टर परभनी, जो मैंने जीता था। और वो जीतने के बाद एक उम्मीद कहीं ना कहीं थी कि मैं इससे बड़ा पैजेंट कभी जीतूं। मिस्टर इंडिया तक मेरी सोच ऑनेस्टली नहीं गई थी जब मैं यंग था। तो मैं सोचता था कि मैं कभी मिस्टर महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लिए compete करूं और शायद वो कभी जीत जाऊं। और फिर पढ़ाई आगे करता गया और मुंबई शिफ्ट हो गया, और करियर बनाने के चक्कर में आई सॉर्ट ऑफ फॉरगॉट कि मुझे मेरा सपना ये था बचपन में कि मुझे एक्टर और मॉडल बनना है। तो जब मैं अपनी MBA कर रहा था तो मैं बहुत ही इस तरीके का स्टूडेंट था जिसे सब कुछ करना पसंद है। मतलब फैमिली बिजनेस तो मेरा ऑलरेडी था ही, फैमिली मेरी चाहती थी कि मैं वापस आऊँ और फैमिली बिजनेस करूँ, बट मुझे लगता था कि मैं एक्सप्लोर करूँ मेरा पैशन कहाँ पे, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सारी जगह पे काम करता रहता था अपने कॉलेज के साथ। तो एक जगह पे जब मैं MBA कर रहा था नरसिंह मोहन जी से मुंबई में, तो उस समय मैं फैशन स्टाइलिस्ट का काम कर रहा था। और मैं बहुत लकी था कि मैं इंडस्ट्री के लीडिंग नेम्स का फैशन स्टाइलिस्ट था। तो मैंने ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्युत जामवाल, मनीष पॉल, इन सबको स्टाइल किया है। तो आप इतने यंग हैं, मतलब देख के लगता नहीं आपने इतना कुछ जो है कर रखा है। तो भाई मतलब ये खुद भी जो है एक बड़ी इंस्पायरिंग शख्सियत हैं। तो क्योंकि मैंने जब पढ़ा आपके बारे में तो ये था कि ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं। तो मैं खुद आपसे ही जानना चाहता हूं अब कि आगे किस तरीके से फिर जो है जर्नी रही। राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लाइफ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड था। तो 2016 में मैंने ऋतिक रोशन को स्टाइल किया था, उनका लुक डिज़ाइन किया था, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया 2016 को सैश करने विनर को जा रहे थे। तो जब वो पैजेंट के बाद सैश करने के बाद आए, वो उस समय उनके लाइफ में रफ पैच चल रहा था डिवोर्स का, तो वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। बट वो आने के बाद मेरे को ऐसे देखते हैं एक दिन और बोलते कि तू क्यों नहीं पैजेंट में जाता है, तेरे जैसे ही लड़के लग रहे थे वहाँ पे लंबे ऊंचे। तो मैंने कहा अरे ऋतिक कुछ भी बोलते हो आप तो बोला नो आई एम सीरियस। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बहुत लाइटली लिया, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं और मैंने वो बात वहाँ पे छोड़ दी। बट एक साल बाद 2017 में मुंबई के जुहू सर्कल पे मैं बहुत बड़ा होर्डिंग देखता हूँ, डू यू थिंक यू हैव इट इन यू, इफ यू हैव इट इन यू रजिस्टर विद अस एंड पार्टिसिपेट इन मिस्टर इंडिया 2017। लॉकडाउन में मैं स्टाइलिस्ट जैसे था, तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी स्टाइलिस्ट था। और राब्ता फिल्म पे मैंने उनके साथ में स्टाइलिंग का काम किया था। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैं जिस घर में ये पूरा किस्सा हुआ सुशांत का, उसी घर में हम लोग उन्हें स्टाइल करते थे और बहुत सारा समय हम लोगों ने बिताया। तो लॉकडाउन में जब ये न्यूज़ आई तो पूरे देश के लिए ही एक पर्सनल लॉस था। बट मेरे लिए आप इमेजिन करिए, ये बहुत पर्सनल से भी कहीं ऊपर लॉस था, बिकॉज मैं न्यूज़ में जो घर देख रहा था, मुझे याद आता था कि हम तो ये सोफे पे बैठते थे। और सुशांत एक इतने विजनरी इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत साल पहले बताया था कि उन्होंने चांद पे प्लॉट लिया है। और मैं सोचा चांद पे, मजाक कर रहे हो, ऐसे चांद पे कौन लेता है, मतलब अब दुबई जा रही है दुनिया, एक्टर्स न्यूयॉर्क तक पहुंच गए, चांद पे। तो उन्होंने मेरे को पेपर्स दिखाए, तो मैं सोचता रह गया कि इतना विजनरी कोई कैसे इंसान हो सकता है। तो आई वुड ऑलवेज लुक अप टू हिम फॉर हिज विजन। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गुड लक चार्म भी आप रहे हरनाज के लिए भी, क्योंकि आप खुद पेजेंट जीत चुके हैं कि उन्होंने जीता, और इसी तरीके से आप अच्छे काम करते रहिए और आगे आप खुद भी बहुत तरक्की करें, आपके साथ वाले भी बहुत तरक्की करें, और इसी तरह से आप जो ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं ये भी करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच मिस्टर भाटिया, थैंक यू, सो गुड टू सी यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।